हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल क्रैकपुर में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज टॉपिक वाइज, और वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने एक टॉपिक पीछे फिनिश कर लिया है। आज हम लोगों का सेकेंड टॉपिक है। ठीक है, तो सेकेंड टॉपिक में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक व धार्मिक सुधार। और पिछला जो टॉपिक था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उनके सारे अधिवेशन के बारे में अच्छे से पढ़ा था। आई होप आपने वो क्लास ज़रूर देखी होगी। यदि नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने क्लासरूम में। आज के क्लासरूम में हम लोग स्टार्ट करते हैं सामाजिक व धार्मिक आंदोलन। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्म समाज की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना हमारी हुई थी 1828 ईस्वी में। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई थी तो ये भी देख लीजिए। ये कलकत्ता में हुई थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन, ठीक है, पहला आंदोलन कौन सा था? तो हमारा यही ब्रह्म समाज था। फिर से देखिए, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज। आगे चलते हैं। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? यह आपको अच्छे से याद रखना है। कौन सा था? धर्म सभा। ठीक है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? धर्म सभा। आगे, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव थे। सती प्रथा का अंत कब हुआ? सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में हुआ। ये बहुत बार पूछा गया है, तो ये सारे पॉइंट आपके पूछे हुए हैं, अच्छे से एकदम पढ़िए, सारे आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? यहाँ पर राजा राम मोहन राय का सबसे ज़्यादा प्रयास इन्हीं का रहा। आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में हुई। ठीक है, और आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। और आर्य समाज किसके विरुद्ध है? ठीक है, विरुद्ध की बात करें तो आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। कौन सी? आर्य समाज। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो यहाँ पे भी राजा राम मोहन राय, ये भी बहुत बार पूछा गया है। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ? तो राजा राम मोहन राय का जन्म राधानगर और जिला वर्धमान में हुआ। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था मूल शंकर। अच्छे से याद रखना। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की भागदौड़ किसने संभाली? ये रामचंद्र विदावागीस। याद रखना, किसने संभाली? रामचंद्र विदावागीस। आगे, किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास यहाँ पे फैली? तो किसके प्रयासों से फैली? केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। कहाँ? यूपी, पंजाब और मद्रास में। आगे, 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? कब? 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, और राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हंगिस संस्था से जुड़े थे। ठीक है, डेविड हेयर, ये सॉरी हाँ नहीं है, यहाँ पे किस है। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर किस संस्था से जुड़े थे? तो ये हिंदू कॉलेज से। ठीक है, आगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई। आगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? 1872 में और अडयार मद्रास में हुई। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि अगर हम लोग उसकी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की बात करें
तो ये 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। और ये भारत में, ये अगर भारत की बात करें तो ये भारत में 1882 यानी कि 7 साल बाद भारत में इसकी स्थापना हुई। और कहाँ हुई? मद्रास के अड्यार में। आगे, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया। वेदों की ओर लौटो। रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? कब हुई? 1896 से 97 ईस्वी। और कहाँ हुई? वेलूर, कलकत्ता। याद रखना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 97 ईस्वी में हुई, वेलूर, कलकत्ता में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो ये स्वामी विवेकानंद ने की। अलीगढ़ अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? सर सैयद अहमद खां। किसने? सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? ये भी सर सैयद अहमद खां। आगे, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये थे हेनरी विवियन डेरोजियो। कौन? हेनरी विवियन डेरोजियो। सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से समझ के और बिल्कुल याद करके चलें। सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये ज्योतिबा फुले। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? ठीक है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, आगे, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? 1843 में। किसको? दास प्रथा को अवैध 1843 में घोषित किया गया। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था विलियम बेंटिंग के द्वारा की गई। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। ठीक है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये कथन किसका है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन है। महाराष्ट्र का सुकरात। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे महाराष्ट्र का सुकरात। आगे, विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन प्रसिद्ध हुए? तो ये है शिकागो। अच्छे से याद रखना, विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो वो शिकागो में। संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो संवाद कौमुदी बहुत बार पूछा गया है, ये राजा राममोहन राय के पत्र थे। ठीक है, आगे, तत्वरंजनी सभा। तत्वरंजनी सभा और तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? ये देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका, ठीक है, किससे? देवेंद्रनाथ टैगोर। आगे चलते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो यह प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप हुई। ठीक है, केशव चंद्र सेन। वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? वामा बोधिनी पत्रिका जो है ये तो पहले महिलाओं के लिए थी, और ये किसने निकाली? ये भी केशव चंद्र सेन ने निकाली। और शारदा मणि कौन थी? तो ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा मणि थी। कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन चलाया। गुरु राम सिंह कूका आंदोलन। आगे, 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? ठीक है, 1956 में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? तो ये पारित हुआ धार्मिक अयोग्यता कानून। 1956 में धार्मिक अयोग्यता कानून। ठीक है, आगे, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? लोक हितवादी किसे कहा जाता है? किस सुधारक को कहा जाता है? तो ये गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है।
किसको? गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी सुधारक कहा जाता है। आगे, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये एकेश्वरवाद पर आधारित है। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पे आधारित है। ठीक है। देव समाज की स्थापना किसने की? तो शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज है ये शिव नारायण अग्निहोत्री ने की। इसको आप याद कर सकते हो ट्रिक से, जैसे कि देव समाज, देव कौन है? शिव नारायण, तो शिव ने देव समाज की स्थापना की, अग्निहोत्री। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। आगे, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक हैं शिव दयाल साहब। शिव दयाल साहब कौन है? शिव दयाल साहब राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? ये थी एनी बेसेंट। किसके? फेबियन आंदोलन के संस्थापक थे एनी बेसेंट थी। ठीक है। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? ठीक है, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? अहरार था। ठीक है। आगे, भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 1905 में की गई और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। ठीक है, भारत समाज सेवक की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। और सिख गुरु द्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ 1925 में। सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय किसका मूल नाम था? रामकृष्ण परमहंस का। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? तो ये अध्यक्ष बनी थी 1917 में, और ये पहली महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और भारतीय पहली महिला कौन सी थी? तो ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, वो थी सरोजिनी नायडू। आगे, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? तो ये 1893 में भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में। और प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की? तो ये रचना की राजा राम मोहन राय ने। आगे चलते हैं। राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ? तो यह थी तुहफ़तुह उल मुआउद्दीन। ठीक है, तुहफ़तुह उल मुआउद्दीन। आप याद रखना अच्छे से। राजा राम मोहन राय की फारसी भाषा की ये पुस्तक है जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ था, तो इसका नाम है तुहफ़तुह उल मुआउद्दीन। ठीक है। आगे, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। और राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा है? तो ये युगदूत सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे हम लोग ये पढ़ रहे हैं क्रैकपुर में, तो चलते हैं आगे। आज की क्लास यहीं तक है। तो आपके सारे धार्मिक सुधार आंदोलन अच्छे से हो गए हैं। आई होप आपको क्लास ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही आपको क्लासें डेली मिलती रहेंगी। नेक्स्ट क्लास देखना ना भूलें। चलते हैं यहाँ यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।